ओम साई राम। मेरा नाम करिश्मा यादव है। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने बाबा का अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो बाबा ने लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस दिए हैं, पर ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है और शायद ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस हमेशा रहेगा। ये बात है 2022 की कि करवा चौथ की। करवा चौथ का दिन था। जैसे सभी अपने घर में पूजा करते हैं, वैसे हम लोगों ने भी अपने घर में पूजा की। फिर नेक्स्ट डे हुआ, तो नेक्स्ट डे मुझे एक सपना आया जिसमें एक काली मंदिर है और उस काली मंदिर में बहुत सारी लेडीज़ खड़ी हैं लाइन में, और वहाँ पे एक महिला है जो सभी के मांग में सिंदूर लगा रही है। तो जैसे ही मेरी बारी आई तो वो बोली कि तुम्हारी मांग में सिंदूर लगा तो रही हूँ, पर वो चढ़ नहीं रहा है क्योंकि तुम्हारा सिंदूर खंडित हो चुका है। तो ये सपना देखने के बाद तुरंत मेरी आँख खुली और मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि कहीं न कहीं सपने का मीनिंग क्या होता है ये मुझे समझ आ गया था। तो मैं तुरंत अपने हस्बैंड को बताई और हम लोग वही काली मंदिर गए जो सपने में हम लोगों ने देखा था। हम लोग काली मंदिर पहुँचे। वहाँ मैं माता रानी के सामने बहुत रोई और मैंने माता रानी से प्रार्थना की कि माँ, मेरे सुहाग की रक्षा करो। उसके बाद वहाँ से मैंने माता रानी को भी बोला कि मैं वैष्णो देवी आना चाहती हूँ और मेरी इस यात्रा में कोई विघ्न बाधा ना आए। उस वक्त मुझे पेट में थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ था, यूरिन इन्फेक्शन, तो उससे मुझे काफ़ी पेन रहता था। तो मैंने इसीलिए बोला था कि प्लीज़ कोई माता रानी विघ्न ना आए, क्योंकि तकलीफ़ बहुत है, कोई ना कोई रीज़न ना बन जाए कि मैं वहाँ ना आ पाऊँ। तो फिर हम दोनों पति पत्नी निकले माता वैष्णो की यात्रा के लिए। मैं यहाँ आप सभी को एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैं सभी देवी देवताओं को बहुत मानती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में सभी देवी देवताओं की बहुत एक अहमियत है। जैसे बाबा बोलते हैं ना, सबका मालिक एक। तो चाहे माता रानी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे हनुमान जी हो, हैं तो सब बाबा के ही अवतार। और मैंने अपनी लाइफ में जिन जिन बाबा के रूपों से जो जो मांगा है मुझे उन्होंने दिया है और मेरी हमेशा मेरी लाइफ में हेल्प करी है। तो मैं सभी को बहुत मानती हूँ। तो मैं माता रानी के दर्शन के लिए निकल गई। माता रानी के दर्शन से पहले मैंने एक प्रण लिया था कि माँ, मैं ये दर्शन नंगे पैर करूँगी। मैं पूरी चढ़ाई नंगे पैर चढ़ूँगी और बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। मैं तब तक कुछ खाऊँगी पीऊँगी नहीं, तब तक मैं आपके दर्शन नहीं कर लेती। और जब तक आप स्वयं मुझ आ नहीं जाती किसी न किसी रूप में मुझे दर्शन देने, मुझे ये कहने कि मेरे सुहाग को कुछ नहीं होगा। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि माता रानी क्यों आएगी, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं इससे पहले भी कई बार वैष्णो देवी गई थी और माता रानी मुझे हर बारी जब भी मैं जाती हूँ वैष्णो देवी तो किन्नर के रूप में आके मुझे दर्शन ज़रूर देती हैं, और उस रूप में आकर मुझे वो जो भी आशीर्वाद देती है ना, तो वो मेरी लाइफ में घटता ज़रूर है। तो जब मैं इस बार गई तो ये तो मैं बहुत बड़ी चीज़ के लिए जा रही थी। तो मैं चाहती थी कि माता रानी हमेशा की तरह इस बार भी रूप में, किसी भी रूप में आके मुझे आशीर्वाद दे दे। मैं संतुष्ट होकर वापस लौट आऊँगी कि हाँ, कुछ गलत नहीं होगा। तो मैं माता रानी के दर्शन के लिए निकली। मैंने पूरी यात्रा नंगे पैर की, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, पर माता रानी नहीं आई। मैंने वापसी भी करी, मैं उतरी भी, लेकिन मुझे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि उस यात्रा के दौरान मुझे जिस हिसाब से मुझे यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी, इतना पेन था, उस हिसाब से मैंने बहुत अच्छे से यात्रा कर ली, मुझे उतनी तकलीफ़ नहीं हुई। तो मुझे लगा कि अगर माता रानी ने इतने आराम से मेरी यात्रा कराई है, तो भले वो आई नहीं, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने मेरी इच्छा ज़रूर सुन ली होगी। वो अपने भक्तों को इतनी तकलीफ़ में देखने के बाद रह नहीं सकती है, वो मेरी मुराद ज़रूर पूरी करेगी। तो फिर वो यात्रा करके मैं घर लौट आई। कुछ दिन बीते, अचानक से एक दिन मैं अपनी फ्रेंड से फ़ोन पे बात कर रही थी। ये बात अब 2023 की है। 2022 निकल चुका था। 2023 में मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी फ़ोन पे और हम लोग माता रानी की बातें कर रहे थे। तो मैं उनसे माता वैष्णो की महिमा बता रही थी कि कैसे मुझे ही सपना आया काली जी का। फिर मैं माता वैष्णो के दर्शन करने गई। मैं वहाँ पैदल चली, नंगे पाँव, मैंने खाया पिया कुछ नहीं और माता रानी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार करी है। बस इतनी बात कही। माता रानी सब पे दया करती है। माता रानी की महिमा का गुणगान ही हम लोग कर ही रहे थे।
कुछ बात करने के बाद हम लोग का फ़ोन कटा और उसके बाद मैं लेट गई। अचानक मुझे गहरी नींद आ गई, तो मैं सो गई। फिर मुझे एक सपना आया। ये सपना हनुमान जी का था। चूँकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि मैं सभी देवी देवताओं को बहुत मानती हूँ, मैं सभी की पूजा करती हूँ और मुझे सभी के साक्षात्कार भी कहीं न कहीं होते हैं। तो मुझे हनुमान जी का सपना आया कि तू किस भ्रम में जी रही है, ये जोड़ा टूटेगा। तो मैंने हनुमान जी से बोला कि कौन जाएगा? तो उन्होंने बोला तेरा पति जाएगा। तो ये सुनने के बाद आँख खुली और मैं घबरा गई, क्योंकि हनुमान जी ने मुझे ये सपना दिया, क्योंकि मैं इस भ्रम में जी रही थी ना कि अब कुछ होगा नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे सच्चाई दिखाने के लिए सपना दिखाया था कि नहीं, तू भ्रम में गलत जी रही है, ऐसा होगा। तो उसके बाद मेरी आँख खुली, मैं बहुत घबराई, मैं बहुत परेशान हुई, बहुत रोई। फिर कुछ दिनों बाद हनुमान जी का जो बड़ा मंगल होता है वो आने वाला था। जैसे ही बड़ा मंगल आया, मैंने 108 हनुमान चालीसा का पाठ करने का हनुमान जी के सामने संकल्प लिया। मैं रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे 108 हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। ना सोती थी, ना खाती थी, ना पीती थी। कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि दिमाग ऐसा कुछ समझ में नहीं आता था क्या करूँ, क्योंकि ये बात ही इतनी बड़ी थी कि इसके आगे कुछ समझ ही कैसे आएगा किसी को। तो उसके बाद जब मेरा तीसरा दिन था 108 हनुमान चालीसा पाठ करने का, तो उसी दिन मुझे हनुमान जी ने सपने दिया और बोला, एक कपड़े में नारियल को बांध और अर्जी लगा। इतना बोला और मेरी आँख खुल गई। मैंने तुरंत ये चीज़ करी। मैंने नारियल बांधा और हनुमान जी के समक्ष रखा। लेकिन ये करने के बाद भी मुझे सपने आने, वो इंट्यूशन आने बंद नहीं हुए। मैं बहुत घबराई। तो फिर मैंने नेक्स्ट मंगल फिर हनुमान जी के आगे नारियल बांधा और फिर सब कुछ वैसे ही किया जैसे से उन्होंने मुझे सपने में बोला था। तो मैं मतलब इससे भी मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा, क्योंकि मेरा वो सपना साथ नहीं छोड़ रहे थे। वो इंट्यूशन, वो डरावनी चीज़ें, वो बार-बार बताना कि नहीं ये टूटेगा, टूटेगा, टूटेगा जोड़ा, वो चीज़ मेरा साथ नहीं छोड़ रही थी। मैं बहुत परेशान थी। तो मैंने 3 दिन का निर्जला रखा था व्रत, कि मैंने बोला, जब मैंने दूसरा नारियल फिर से बांधा और हनुमान जी के समक्ष रखा, तो मैंने हनुमान जी को बोला, 3 दिन तक मैं ना कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊँगी। ट्यूसडे को मैंने बांधा था और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 3 दिन तक मैंने व्रत रखा था। ना मैं कुछ खाऊंगी ना मैं कुछ पीऊँगी 3 दिन तक, कि आप बस मेरी अर्जी स्वीकार कर लो। 3 दिन तक ना मैंने कुछ खाया ना मैंने कुछ पिया। और इसी बीच मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अपने हस्बैंड के लिए महामृत्युंजय का जाप भी करने लगी थी, क्योंकि जो चीज़ मुझे मिल जाती थी बस मैं वो उनके लिए करने लग जाती थी, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके कुछ दिनों बाद मुझे बाबा ने एक इंट्यूशन दिया कि इस नारियल को जाके किसी नदी में बहा आओ। तो मैं तुरंत अपने हस्बैंड के साथ गई। थर्सडे का दिन था। मैंने उस नारियल को नदी में बहाया और उसको नारियल को नदी में बहाते ही मेरे हस्बैंड ने महसूस किया कि उनका जो सर अक्सर दर्द होता था वो हल्का हो गया है और वो पेन नहीं कर रहा है। मैंने भी ये चीज़ महसूस की कि अब उनका सर में दर्द नहीं है और वो हल्का महसूस कर रहे हैं। और मैंने खुद में भी बहुत चीज़ महसूस की कि हाँ, अब मेरा भी मन शांत हो गया है। अब ये हुआ, उसके अब इतना होने के बाद मुझे तसल्ली मिल गई कि अब सब कुछ ठीक है। फिर कुछ दिन बीते, फिर मुझे वही ड्रीम, वही इंट्यूशन, वही सारी चीज़ें आनी चालू हो गई। अब मैं फिर परेशान हो गई। फिर मैंने बाबा से बोला, बाबा ये सब क्या है? अब मैं इन चीज़ों से तंग आ चुकी हूँ साईं, प्लीज़ मैं सब कुछ कर चुकी हूँ। आप लोगों ने जो जो मुझे रास्ता बताया मैंने वो सब फॉलो किया है। प्लीज़ अब ये चीज़ों को मत होने दो। मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती बाबा। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, ना वो मेरे बिना रह सकते हैं ना मैं उनके बिना रह सकती हूँ। प्लीज़ बाबा ऐसा कुछ मत होने दो, ऐसा कुछ भी मत होने दो साईं। तो बाबा का मुझे ये रिप्लाई मिला कि यही सत्य है, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे नहीं टाला जा सकता। तेरे पति की आयु ही इतनी है, ये ऋणानुबंध है तेरे पति के पूर्व जन्म का, जिसमें मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसकी उम्र ही इतनी है, ये अल्प होती तो वो टाल देते, लेकिन ये भाग्य का लिखा था, ये विधि का विधान था जिसे बाबा नहीं टाल सकते थे।
उन्होंने बोला इस जन्म में मेरा उनका साथ ही इतना लिखा है भाग्य में मेरे। तो ऐसा मुझे बाबा ने इंडिकेट किया, बताया। अब मैं और परेशान, क्योंकि मैं अपने पति के बिना तो रह ही नहीं सकती थी, ना वो मेरे बिना रह सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के बिना लाइफ अपनी इमेजिन नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पे। ये चीज़ को मानना, एक्सेप्ट करना नहीं बनता था। मैंने कहा बाबा मैं नहीं मानूंगी इस चीज़ को, मैं आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मुझे अपने पति की ज़िंदगी चाहिए किसी भी कीमत पे। आप बस मुझे रास्ता दिखाओ। आप मुझे अंगारों में भी चला दोगे ना तो मैं उस पर भी चलने को तैयार हूँ साईं। प्लीज़ आप मुझे रास्ता दिखाओ। मैं कई कई दिन तक सोती नहीं थी, मुझे नींद नहीं आती थी, दिमागी संतुलन बिल्कुल ख़राब था, ना किसी से बात करने की इच्छा ना कुछ, बस बात बात पे गुस्सा आती थी, कुछ अच्छा नहीं लगता था, बस दिन भर रोती रहती थी, बिस्तर पे पड़ी रहती थी, दिन भर रोना। सुबह से कब शाम हो जाती थी रोते रोते पता नहीं लगता था, क्योंकि वही सपने, वो इंट्यूशन, आँख बंद करूँ तो वही सपने आए, आँख खोलूँ तो वही इंडिकेशन आए। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने बाबा को बोला, बाबा मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती हूँ, मुझे नहीं पता। तो फिर एक दिन मैं इस दौरान मैंने कुछ गलत काम भी किया, मैंने खुद को हार्म करने की कोशिश भी करी, मैंने कुछ गलत दवाइयाँ खा ली, मैंने मिट्टी का तेल भी पी लिया था, और एक बार नहीं मैंने कई बार दवाइयाँ खाने की कोशिश करी, जिससे कि मेरी कुछ तबीयत भी बिगड़ी, मेरे शरीर में कुछ मुझे वीकनेस भी लगती थी, पर बाबा हर बार बचा लेते थे। लेकिन मैंने बाबा को बोल दिया था कि बाबा मैं अपने पति के बिना नहीं जी सकती हूँ, या तो अगर आपको मेरे पति को लेके जाना है तो फिर आप मुझे भी लेके जाओ, क्योंकि मैं इस दुनिया से सुहागन ही जाऊंगी। भले ही अपने पति के जानने के एक दिन पहले जाऊं, पर जाऊंगी सुहागन। मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती इस दुनिया में। तो ऐसे से दिन बीते। इस बीच मैंने कुछ और भी गलत चीज़ें करी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैंने बाबा को बोला कि आप मुझे इस दुनिया में इसलिए रखना चाहते हो क्योंकि मैं भविष्य में कुछ नए काम कर सकूं। मैं नहीं करूंगी। मेरा सच्चाई से, भगवान से, हर चीज़ से विश्वास उठ जाएगा बाबा, क्योंकि मैंने कभी किसी का गलत नहीं चाहा है साईं। मैंने हमेशा चाहा है कि लोगों का जोड़ा बना रहे, लोगों की लाइफ में खुशियाँ हों। इसका मुझे आप ये परिणाम तो नहीं दे सकते हैं ना बाबा। तो फिर एक दिन मैंने गुस्से में आ कर के, ऐसे मैं अब नहीं बोलना चाहती ज़्यादा कि मैंने गुस्से में क्या क्या किया, क्योंकि ये एक सही लेसन लोगों के पास नहीं जाएगा। तो वो तो मेरी गुस्सा थी, तो वो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि वो गुस्सा नहीं थी एक्चुअली, वो एक भक्त की गुस्सा नहीं थी, वो एक पत्नी का क्रोध था अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए। और उस पत्नी को उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। मैंने गुस्से में आ कर के अपने सर्टिफिकेट, अपने डॉक्यूमेंट भी फाड़ दिए थे। मैंने बाबा से बोल दिया था, आप मेरा फ्यूचर बनाना चाहते हो बाबा, अकेले मैं नहीं बनाऊंगी। आज मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने ग्रेजुएट किया है। मैंने हर एक चीज़ फाड़ के डिस्ट्रॉय कर दी। क्योंकि मैंने बाबा से बोला, मेरी ज़िंदगी मेरे पति से शुरू होती, मेरे पति पे ख़त्म होती। मैं हर एक रास्ता नहीं छोड़ूंगी कि जिससे आप फ्यूचर में मेरा भविष्य बना सको बाबा, कि मुझे किसी भी तरीके से अपने पैरों पे भी खड़ा कर सकूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना कोई भविष्य नहीं बनाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत पैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मेरा पति चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए बाबा। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद मैंने भगवान को, बाबा को, ईश्वर को जो राखी बांधी थी, हनुमान जी को मैं राखी बांधती थी, बाबा को राखी बांधती थी, गणेश जी को राखी बांधती थी, क्योंकि मेरा अपना कोई भाई नहीं है, मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ। तो मैंने वो सभी निकाल के फेंक दी कि मैंने आपको भाई बनाया था तो आपका फ़र्ज़ है मेरे सुहाग की रक्षा करने का। आप लोग वो नहीं कर रहे हो, आप लोग हार मान रहे हो, आप इसे विधि का विधान बोल रहे हो। तो मैंने वो सब भी फेंक दिया। मैंने गुस्से में बहुत कुछ किया, जो मैं कुछ चीज़ें तो मैं नहीं बोलूँगी। तो उसके बाद मैंने बाबा को बोला, बाबा मैंने साईं, अगर आप मेरे पति के प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मत करो। आप मेरे प्राण तो ले सकते हो ना बाबा, तो आप मेरे प्राण ले लो। आपको प्राणी तो चाहिए ना बाबा,
तो आप मेरे प्राण ले लो। अगर आपसे ये भी नहीं हो सकता तो मेरे पति को मेरी उम्र लगा दो साईं। मैं दुनिया में जी के क्या करूँगी बाबा। और मुझे मेरे पति पे पूरा भरोसा है कि वो अपनी फैमिली और मेरी फैमिली सबको संभाल लेंगे, बहुत अच्छे। मैं खुशी खुशी अपने जीवन का त्याग करने को तैयार हूँ साईं। प्लीज़ मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो, मेरे पति को बचा लो। मैं हर वो तब करने को तैयार हूँ बाबा, ताकि मेरे पति को लेके मत जाओ। क्योंकि मैंने कहा बाबा, आज आपके सामने एक पत्नी खड़ी है, भक्त नहीं खड़ा है, और ये पत्नी अपने पति के प्राणों को ले जाने नहीं देगी। ये आप सुन लो बाबा। मैंने गुस्से में ये तक बोला, बाबा मैं आपको श्राप दे दूंगी साईं कि अगर मेरे पति के प्राणों की रक्षा नहीं हुई, कोई पत्नी आपकी शिरडी नहीं आएगी साईं। मुझे पता है मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, पर उस वक्त एक भक्त नहीं था, एक पत्नी थी, और वो पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। मैंने बाबा से बोला, बाबा अगर मेरा प्रेम निस्वार्थ है, अगर मेरा पतिव्रता व्रत सच्चा है, अगर मैंने अपने पति से सच्चा प्यार किया है, अगर मैं पत्नी व्रता पत्नी हूँ, अगर मैं पतिव्रता पत्नी हूँ, तो बाबा आपको मेरे पति के प्राणों की रक्षा करनी पड़ेगी। अब वो आप जैसे करो, मुझे नहीं पता। आप मेरे प्राण ले लो, आप नहीं लोगे तो मैं खुद अपने प्राण त्याग दूंगी, पर आपको मेरे पति के प्राणों की रक्षा करनी पड़ेगी। इस बीच कोई पूजा पाठ मैं नहीं छोड़ती थी, जो होता था मैं वो सब करती थी। फिर मैंने हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ करना चालू किया। रात को ब्रह्म मुहूर्त में सोती नहीं थी। फिर मैंने शिव जी के सावन के दिनों में पशुपति नाथ शिव जी का व्रत होता है, मैंने कहीं वो सुना, मैंने वो भी करना चालू कर दिया। क्योंकि कहते हैं ना, शिव जी तो जीवन दान दे देते हैं, तो मैंने वो भी करना चालू किया। बस दिन भर यही सब करना, कुछ नहीं करना, बाबा से करना कि नहीं बाबा मैं चीज़ को स्वीकार नहीं करूँगी, मुझे अपने पति के प्राण चाहिए, वरना मैं भी अपने प्राण त्याग दूँगी साईं। मैं अपने जीवन को आगे भविष्य का अच्छा करने का, जो आप सोच रहे हो कि भविष्य में अकेले रह करके और मेरा भविष्य बनाओगे, मैं कोई साधन ही नहीं छोड़ूंगा कि आप मेरा भविष्य बना दो। इसीलिए मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय कर दिए। समय बीता, फिर एक दिन मुझे बाबा का इंडिकेशन आया। मेरे पास अचानक से मेरे फ़ोन में एक वीडियो आता है, जिसको मैंने ऑन किया। उस वीडियो को मैंने जैसे ही ऑन किया, मैंने उसमें देखा कि उसमें एक लेडी का पति बीमार होता है, और वो बाबा से अपने पति की ज़िंदगी के लिए प्रार्थना करती है और बोलती है, बाबा मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो, अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रहूँगी, और भले आप अगर आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं मृत्यु के बीच, ये अतल सत्य है, तो आप मेरे प्राण ले लो। तो मेरे को अजीब सा लगा कि ये सारी बातें तो मैंने बाबा से बोली थी। वो सब कुछ सेम बातें उस वीडियो में थी। तो इसलिए मैंने उस वीडियो को और ध्यान से कंटिन्यू किया, सुना। उस वीडियो में आगे बाबा ने ये बोला, उस वीडियो में आगे अचानक से वो लेडी बस बाबा से सब बोल ही रही थी, उससे हाथों में जल लेके बाबा के आगे प्रण लिया, बाबा आप यम से बोलिए कि मेरे प्राण ले जाए, मेरे पति के प्राण छोड़ दे। मुझे बड़ी हैरानी थी कि ये सारे शब्द मेरे थे, और एक वीडियो में ये सारी बातें कैसे आई जो सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा और मेरे बीच की हुई थी। तो उस वीडियो में अचानक से वो लेडी ये सारी बातें बोल रही होती है। उसके पास एक कोई साधु आते हैं, एक्चुअल में वो बाबा ही होते हैं, साधु का रूप लेके आते हैं, और उससे बोलते हैं, बेटी तो यहाँ समय क्यों बर्बाद कर रही है, तो अपने पति को लेके द्वारका माई जा, वो मालिक बहुत दयालु है, तेरी मदद ज़रूर करेगा। तो वो लेडी तुरंत अपने पति को लेके द्वारका माई पहुँच जाती है। द्वारका माई के शिरडी पहुँचने से पहले उसके लाइफ में बहुत विघ्न बाधा आती है, पर वो फिर भी शिरडी पहुँच जाती है बाबा के दर्शन करने। और जब वो द्वारका माई पहुँचती है तो फिर उसके पति को एक लास्ट खून की उल्टी होती है, तो वो बहुत परेशान हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि चिंता मत कर,
तेरे पति का अब बीमारी ने हमेशा के लिए साथ छोड़ दिया है, अब उसे कुछ नहीं होगा। और बाबा अपने द्वारका में बैठ के ये भी कहते हैं श्यामा से और महालसापति से कि जब एक पत्नी अपने पति की प्राणों की रक्षा के लिए आती है, दृढ़ संकल्प लेती है, तो त्रिदेवों को भी झुकना पड़ता है। बस तुरंत ये वीडियो देखने के बाद मुझे समझ आया कि बाबा मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि शिरडी आओ, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो मैंने बोली थी वो उस वीडियो में थी। इसलिए मुझे समझ आ गया कि बाबा मुझे शिरडी बुला रही है। मैंने तुरंत अपने हस्बैंड से बोला और मैंने तुरंत बाबा का टिकट बुक किया शिरडी जाने का। लेकिन जैसे कि उस वीडियो में था कुछ विघ्न बाधाएं आई, तो मेरे भी जीवन में कुछ विघ्न बाधाएं आई। पहले तो टिकट हो गई, फिर कैंसिल हो गई। पहले तो टिकट हो ही नहीं रही थी, फिर हुई, तो फिर कैंसिल हुई। ये सारी चीज़ें हुई और उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे बीच में दिक्कत, दस्त लग जाना, ये सारी चीज़ें भी हो रही थी। पर फिर भी मुझे शिरडी तो अपने पति के साथ जाना ही था ना। मैं शिरडी गई, पहुंची और सबसे बड़ा इत्तेफाक ये है कि उस वीडियो में था बाबा बोल रहे थे द्वारका माई आओ। और जब मैं शिरडी रात को पहुंची तो मैंने देखा कि सब कुछ बंद हो चुका है, समाधि मंदिर और सब कुछ बंद हो चुका है, चावड़ी और हनुमान मंदिर सब सिर्फ और सिर्फ कुछ खुला है, तो वो द्वारका माई ही खुला है। तो फिर जैसे कि वीडियो में बोला गया था, तो फिर मैं अपने पति के साथ द्वारका माई के अंदर गई, बैठी, हम लोगों ने पूरी आरती करी बाबा की। उस आरती के बाद हम लोग निकले बाहर और जैसे मैं द्वारका माई के बाहर निकली और उस रात जब मैं सोई तो मुझे कोई सपना नहीं आया। ऐसा कोई सपना नहीं है जिसमें किसी ने कहा हो कि ये जोड़ा टूटेगा। और मैं उस रात को बहुत दिनों बाद, महीनों बाद एक गहरी नींद सोई मैं, जो मुझे कई दिनों से नींद नहीं आई थी, इतनी गहरी मैं सोई। उसके नेक्स्ट डे हम लोगों ने सोचा कि हम लोग त्र्यंबकेश्वर नासिक जाते हैं, सावन के पाक महीनों में शिव जी के दर्शन करते हैं, क्योंकि मैं शिव जी का भी व्रत रख ही रही थी साथ ही साथ, जो कि मैंने पहले बताया। तो फिर अब अगले दिन मुझे फिर से दस्त लग गया। मैं बहुत परेशान हो गई, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। इतना ज़्यादा मुझे दिक्कत हो गया था कि बाबा की समाधि मंदिर के दर्शन करने के बाद वहाँ पे जो बाकी मंदिर होते हैं, शिव मंदिर, गणेश मंदिर, वो सब के मैं दर्शन भी नहीं कर पाई। मुझे जल्दी से वहाँ से भागना पड़ा, रूम में आना पड़ा, मुझे इतनी प्रॉब्लम हो गई थी। तो अब मुझे था कि मैं कैसे जाऊँगी, लेकिन अब बाबा थे ना साथ। और जैसे कि बोला, मैं बजरंग बाण का पाठ भी लगातार कर रही थी, तो मैंने वहाँ पे शिरडी के हनुमान मंदिर में बजरंग बाण का पाठ कंटिन्यू रखा, उसे मैंने छोड़ा नहीं। और हनुमान जी की कृपा से मेरी तबीयत में कुछ सुधार आया और मैं, मेरे हस्बैंड नासिक निकले। थर्सडे के दिन हम लोग बाबा के पास रहे और फ्राइडे के दिन हम लोग नासिक निकले। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि हनुमान जी की कृपा से मेरी टिकट भी ट्यूसडे के दिन बुक हुई। ट्यूसडे को टिकट बुक हुई थी, वेडनेसडे को हम लोग शिरडी पहुँचे थे रात को दर्शन के द्वारका माई के। थर्सडे को हम लोग वहीं रहे बाबा के पास और फ्राइडे को वहाँ से नासिक के लिए हम लोग निकल गए। तो जैसे ही बाबा के दर्शन किए, नासिक से हम लोग जैसे ही त्र्यंबकेश्वर के दर्शन के लिए नासिक निकले, अच्छे से पहुँच गए हम लोग हनुमान जी की कृपा से। तो उसके बाद हम लोग ने वहाँ दर्शन किए। बहुत भीड़ थी, सावन का महीना चल रहा है तो भीड़ तो होनी ही थी। तो इतनी भीड़ में जब हम लोगों का नंबर आया तो मैंने देखा कि सबको बहुत जल्दी जल्दी दर्शन कराए जा रहे हैं। वहाँ के गार्ड जल्दी जल्दी, बस कोई माथा भी कई लोग नहीं टेक पा रहे थे वहाँ पे, बस तुरंत सबको धक्का दे के निकाल रहे थे। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि मेरे हस्बैंड के साथ वहाँ के गार्ड ने बहुत अच्छे से बिहेव किया, उन्हें अच्छे से दर्शन कराया। उनका सर पकड़ के खुद बोला कि सर झुकाओ और दर्शन करो, और मुझसे भी बोला कि जोड़े के साथ दर्शन करो। मतलब मैं हैरान हो गई कि इतने सारे लोगों को नहीं कुछ बोला, उनके साथ उतने अच्छे से पेश नहीं आए, जल्दी सबको दर्शन करके हटा रहे हैं और हम दोनों को बोलते हैं कि जोड़े के साथ दर्शन करो। और मैं इसलिए तो गई थी कि मेरा जोड़ा सलामत रहे, और उस गार्ड ने वही बोला कि जोड़े के साथ दर्शन करो। तो हम दोनों जोड़े के साथ दर्शन किए। मेरे हस्बैंड के तो दर्शन और अच्छे से हुए, जैसे कि शिव जी उन्हें जीवन दान दे रहे हों। फिर गार्ड ने मेरे हस्बैंड के हाथों में कुछ बेलपत्र रखा और बोला इसे ले जाओ, इसे रखो अपने पास। तो मुझे समझ आ गया कि मेरे शिव जी ने भी मेरे पति को जीवन दान दे दिया है। एक इन्होंने मुझे कहीं ना कहीं जवाब तो दे ही दिया था। फिर हम लोग वहाँ से निकले, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और इतने लोगों में मैं कह सकूँगी बहुत ही कुछ लोगों के वहाँ अच्छे से दर्शन होते हैं, और उन कुछ में हम लोग थे।
इतने अच्छे से हम लोग को आशीर्वाद मिला। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले। नेक्स्ट डे सैटरडे था। अब नेक्स्ट सैटरडे को हम लोगों की वापसी की लखनऊ की ट्रेन थी। तो हम लोग वहाँ से तब अब ये था कि वापस जाने से पहले मॉर्निंग में बाबा के दर्शन कर लें। तो जब मैंने बाबा के दर्शन किए तो मैंने वहाँ पे बाबा के पास एक नारियल चढ़ाया। नारियल लेके जा रही थी चढ़ाने के लिए द्वारका माई, मतलब द्वारका माई के बाहर एक वो बॉक्स रखा हो तो उसमें नारियल डालते हैं। तो वहाँ पे गार्ड ने बोला कि एक काम करिए, आप इस नारियल को अभी इसमें मत डालिए, पहले इसे बाबा के पास लेके जाइए अंदर द्वारका माई में। अंदर पंडित जी को बोल करके, पुजारी जी को बोल करके उन्हें छुआ दीजिए एक बार द्वारका माई के अंदर, फिर इसको लेके आई, फिर इस बॉक्स में डालिए अपनी मनोकामना बोल करके। मैंने कहा ठीक है। मैं गई अंदर, तो मैंने पुजारी जी को नारियल दिया। उन्होंने छुआ नहीं, उन्हें छुआया नहीं, उन्होंने मेरा नारियल उठा के बाबा के द्वारका माई के अंदर ही रख दिया, पास बिल्कुल बाबा के करीब, फ़ोटो के पास द्वारका माई के अंदर ही रख दिया। तो फिर मैं वापस आई। अब मैं परेशान कि अरे मेरे को तो नारियल वापस मिला ही नहीं। तो उस गार्ड ने पूछा मुझसे कि आप नारियल वापस लेके नहीं आए। तो मैंने बोला कि पुजारी जी ने वो नारियल मुझसे लेकर के अंदर ही रख दिया। तो गार्ड ने बोला कि वो नारियल इसलिए उन्होंने, तो फिर आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है, बाबा ने, उन्होंने मुझसे, मतलब गार्ड ने बोला कि तब तो और अच्छी बात है, बाबा ने तो आपकी मनोकामना सुन ली, बाबा ने तो खुद ही आपकी मनोकामना अपने पास रख ली नारियल के रूप में, अब तो ज़रूर आपकी बाबा मनोकामना पूरी करेंगे। तो ये सुन के मैं बहुत खुश हो गई। अब मैं वहाँ से हट ही रही थी कि लेडी मेरे पास आई, तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और बोला कि ना वो मुझे जानती थी, मैं उन्हें जानती थी। वो बस मेरे सर पे हाथ रखी और बोली कि तुमने जो मनोकामना अंदर मांगी है ना, वो ज़रूर पूरी होगी। ये एक और मिरेकल था उस दिन। मैं फिर बड़ी हैरान, मैं बड़ी खुश। मैंने कहा चलो ठीक है, कहीं ना कहीं बाबा ने जवाब दिया है मुझे कि मैं ऐसे खाली हाथ नहीं जा रही हूँ। उसके बाद फिर हम लोग की ट्रेन थी, हम लोग वहाँ से निकल गए। पर रास्ते में सोच रही थी कि बाबा मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ से, मतलब आप मुझे किसी भी रूप में आके सिंदूर दो, मैं सिंदूर लेके जाना चाहती हूँ यहाँ से। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। मेरी ये इच्छा रह गई थी मन में कहीं ना कहीं। उसके बाद जब हम लोग वापस लखनऊ पहुँचे तो 2 दिन बाद अचानक से हुआ कि मेरी मम्मी शिव मंदिर गई और उस एक शिव मंदिर में वहाँ पे पार्वती जी की मूर्ति है जिस पे सब कोई पार्वती जी पे सिंदूर चढ़ाता है। तो मेरी मम्मी वो मंदिर गई और मेरी मम्मी को मैंने बताया भी नहीं था कि मैंने बाबा से बोला है कि मुझे सिंदूर चाहिए। तो मेरी मम्मी वो सिंदूर की डिब्बी वहाँ रखी थी। मेरी मम्मी जो पार्वती माता को चढ़ता है, और सावन के पाक महीने में मेरी मम्मी ने वो सिंदूर ला के मुझे दे दिया, कहा इसे लगाओ। और सिर्फ सिंदूर ही नहीं, मेरी मम्मी ने मुझे वहाँ से चूड़ी बिंदी सब ला के दी। मैं बहुत खुश हो गई। और वो दिन भी मंगलवार का दिन था। मैं बहुत खुश थी कि मतलब बाबा से मैंने शिरडी में मांगा था, बाबा ने माँ के रूप में मुझे दिए। मैंने बोला था ना बाबा किसी भी रूप में दे दो, तो बाबा मुझे माँ के रूप में दिए। अब मम्मी शिरडी तो नहीं आ सकती थी ना, तो इसलिए बाबा ने घर भेजा। तो फिर बाबा ने मुझे कहीं ना कहीं बता दिया कि अब, और मुझे सपने आने तो उसी दिन ही बंद हो गए थे जब मैंने, जिस दिन पहले दिन मैं द्वारका माई में गई थी। तो उसके बाद ये चीज़ हुई। इसके नेक्स्ट डे बाबा ने, मैं बैठी थी, अचानक से फिर मेरे पास एक वीडियो आया मेरे फ़ोन में। मैंने उस वीडियो को ऑन किया तो उस वीडियो में बाबा श्यामा जी और महासापति को बता रहे थे, महासापति जी को बता रहे थे बाबा कि नहीं, श्यामा और महासापति जी ने उनसे पूछा बाबा से कि बाबा क्या विधि का विधान भी बदला जा सकता है? तो बाबा ने बोला कि हाँ, अगर विश्वास दृढ़ हो, प्रेम सच्चा हो और परिश्रम सच्चा हो तो विधि के विधान को भी बदला जा सकता है, ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। ऐसा बोला उस वीडियो में बाबा ने। और उसके आगे बाबा ने महासापति और श्यामा जी से बोला कि आज मैं श्यामा तुमको एक पत्नी की कहानी सुनाता हूँ। बाबा ने बोला आज मैं तुम्हें सावित्री की कहानी सुनाता हूँ कि कैसे सावित्री के कठोर परिश्रम ने, निष्फल अपने पति के प्रेम ने, कैसे उसने यम से भी अपने पति के प्राण वापस ले आई।
तो ये सारा वीडियो मेरे पास आया और मैं बहुत खुश हो गई। उस बाबा ने बोला कि सावित्री को उसकी शादी जब सत्यवान से होने वाली थी तो एक पुजारी ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि इसके पति की आयु कम है, पर सावित्री अपने सत्यवान को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी, तो फिर भी उसने उससे शादी की। और जब यमराज सत्यवान को लेने आए तो सावित्री यम के पीछे लग गई और अंत में यमराज को परेशान होकर के सत्यवान के प्राण सावित्री को वापस करने पड़े। इस तरीके से एक पति व्रता पत्नी के पति के प्राणों की रक्षा हुई। ये वीडियो सुनने के बाद मुझे बाबा का जवाब मिल गया कि अब मेरे पति को कुछ नहीं होगा। मेरे बाबा ने मेरे पति के प्राणों की रक्षा करी। मैं बहुत 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 खुश हो गई। मतलब मैं क्या बोलूँ, ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ। मुझे बाबा ने एक चीज़ बोली है कि तुम्हारे पति के प्राण वापस आए हैं, तुम्हें पति को नया जीवन मिला है जो उनके भाग्य में भी नहीं था पर मिला है उसे। तो इस नए जीवन के उपलक्ष्य में तुम्हें अपने घर में सत्यनारायण की कथा करानी चाहिए, ये बाबा ने मुझे बोला है। और जल्दी ही मैं वो भी करवाऊँगी अपने घर पे। तो ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। इससे मैं यही आप लोगों को बोलूँगी कि बाबा पे विश्वास करिए। बाबा वो शक्ति है, अगर आपका विश्वास सच्चा है और आपका परिश्रम दृढ़ है तो फिर विधि के विधान को भी बदलना पड़ता है, बाबा को भी झुकना पड़ता है, अपने भक्तों की इच्छा पूरी करनी पड़ती है। तो बाबा पे विश्वास करिए, बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। ओम साईं राम।